हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। मैं अपनी एक छोटी सी भांजी सृष्टि के साथ झारखंड राज्य की राजधानी रांची सिटी घूमने के लिए निकला हूँ। खेलगांव जाने वाली रोड पर हम हैं, जो कि खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जानी जाती है। और इसी रोड के पास आपको मिलता है रांची राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रांची का स्टेट म्यूजियम। यह म्यूजियम झारखंड राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारियों से सुसज्जित है। यहाँ घूमने के लिए आपको मात्र 5 रुपये स्पेंड करने होंगे। मात्र 5 रुपये में पूरे म्यूजियम को आप देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं। हालांकि यहाँ आप वीडियोग्राफी करना चाहें अगर कैमरे से या तो फिर मोबाइल फ़ोन से भी अगर वीडियोग्राफी करना चाहें तो आपको 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज देने पड़ेंगे। 5 साल से छोटे बच्चों का यहाँ कोई चार्जेस नहीं लगता। संग्रहालय परिसर काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छा गार्डनिंग देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के फूलों से और पौधों से ये उद्यान सुसज्जित है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ के बिल्डिंग परिसर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड में देख सकते हैं, भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने वर्ष 2009 में इस म्यूजियम का उद्घाटन किए थे। सामने ही एक रिसेप्शन है, यहाँ आपको कुछ एंट्री करनी पड़ती है, जो कि एक फॉर्मेलिटी है और करना ही पड़ेगा आपको। आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, आपका मोबाइल नंबर और पता यहाँ पर एंट्री की जाती है। बिल्डिंग परिसर की दीवारों में आपको सांस्कृतिक चित्रकला देखने को मिलती है, जो कि यहाँ के स्थानीय जनजातीय जीवन को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, ये वीडियो लगभग 25 मिनट का है और इस वीडियो पे मैंने इस संग्रहालय के हर एक संग्रहित चीज़ों को इस वीडियो पे कवर किया है। हो सके तो कुछ मूर्तियाँ या कुछ पेंटिंग्स आपको मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड को भी देखने को मिले, तो हो सके तो आप उसे वीडियो पॉज करके देख लें और जानकारियों को पढ़ लें। अब बारी है यहाँ के पहले गैलरी में घुसने की, जो कि एथनोलॉजी दीर्घा के नाम से जानी जाती है। इस गैलरी में आपको झारखंड राज्य के अलग अलग जनजातीय समुदायों के व्यवसाय और दिनचर्या के बारे में जानकारियां मिलती है। यहाँ पर जनजातियों के व्यवसाय और रहन सहन को प्रदर्शनी एवं झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ मूर्तियों के नीचे में एक छोटा सा बोर्ड भी है, जहाँ पर जनजातियों के नाम भी प्रदर्शित किए गए हैं और उनके बारे में डिटेल में जानकारियाँ दी गई है। बिरसा मुंडा का यहाँ पर एक प्रतिमा है, जो कि एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासन से विद्रोह किया था। यहाँ के आदिवासी संस्कृति में इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। वीडियो में आगे आप देख रहे हैं सरना पूजा करते हुए लोगों को, जो कि जनजातीय परिवार हैं। आगे की मूर्तियों में आप बथुड़ी जनजाति को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी एक प्रतिमा है। संथाल विद्रोह के 2 आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू थे। अब दोस्तों, आप यहाँ पर बहुत सारे शिल्प धातु देखने वाले हैं, जो कि झारखंड राज्य के धोकड़ा कला जनजातियों के द्वारा निर्मित किया गया है और इनके द्वारा ही इसे खास तौर पर निर्मित किया जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर आपको पीतल, कांसे और तांबा धातु से बने हुए वस्तुएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जयपाल सिंह मुंडा की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और एक जाने माने आदिवासी नेता भी थे। यहाँ पर आपको एक कदम की सूखी डाल दिख रही होगी, जो कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की मृत्यु का प्रतीक है। उन्हें अंग्रेजों के शासन के समय फांसी पर लटकाया गया था। आगे हम कुछ पुराने वाद्य यंत्रों को देखेंगे, जिसमें भेर नामक वाद्य यंत्र मुझे सबसे यूनिक लगा और इसे असुर नामक जनजातियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। झारखंड राज्य के असुर जनजातियों के परिवार को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों, जनजातियों से जुड़े हुए बहुत ही सारी जानकारियाँ आपको इस म्यूज़ियम में मिलेगी। देखिए, जनजातियों के द्वारा पहनने वाले बहुत सारे आभूषण भी यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि बहुत यूनिक हैं। झारखंड राज्य के इस म्यूज़ियम को आप देखकर पूरे झारखंड के आदिवासी संस्कृतियों को जान सकते हैं। इसी तरह अगर आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में भी जानना है तो रायपुर वाला म्यूज़ियम आप देख सकते हैं। मैंने उसका ब्लॉग वीडियो बनाया है और ऊपर राइट साइड में लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको म्यूज़ियम देखने में इंटरेस्ट होगा तो इसी तरह के ब्लॉग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल एक तरह का ट्रैवल ब्लॉग है और मैं अलग अलग तरह के वीडियोस बनाते रहता हूं। जैसे कि मुझे कभी आप ट्रेन में ब्लॉग वीडियो बनाते हुए देखेंगे तो किसी शहर के बारे में जानकारियां देते हुए देखेंगे, वहां के पिकनिक स्पॉट और दर्शनीय प्लेसों के बारे में जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं और आने वाले समय में आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसलिए मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ये वाली वीडियो भी अगर आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी प्रेजेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पे लगभग 4000 सब्सक्राइबर हैं। चैनल में वॉच टाइम बहुत ही कम है, यूट्यूब बूस्ट नहीं कर रहे हैं मेरे वीडियोस को। आप सबसे अपील है, थोड़ा सहयोग कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम गेन करने पर। दोस्तों, खासकर लॉन्ग वीडियो बनाने में मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ
मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और सही जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए दोस्तों, अब वापस से वीडियो पे आते हैं। अब इस म्यूज़ियम के एक दूसरे गैलरी में प्रवेश करने का समय आ गया है, जिसे एथनोलॉजी दीर्घा कहते हैं या एथनोलॉजी गैलरी कहा जा सकता है। एथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। यह मानव विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न संस्कृतियों, नस्ली समूहों और समाजों का तुलनात्मक और इसका विश्लेषण अध्ययन करती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड राज्य में निवास करने वाले अलग अलग जनजातियों के तस्वीरों को और प्रदर्शनियों को भी एग्जैक्टली किस जनजाति के लोग कैसे दिखाई देते हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों स्कल्पचर गैलरी प्रतिमा दीर्घा की ओर। इस गैलरी में आपको झारखंड राज्य से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलेगी, जिसमें शैव, शाक्त और वैष्णव धर्म को सम्मिलित करते हुए हिंदू धर्म की प्रतिमाएं, साथ ही साथ कुछ प्रतिमाएं जैन और बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड मिलेंगे। ज़्यादातर मूर्तियाँ 11वीं और 12वीं शताब्दियों के देखने को मिलती है। इन प्रतिमाओं में मुझे सूर्यदेव और इंद्रदेव की प्रतिमा देखने को मिली, जो इस म्यूज़ियम की खासियत है। इनकी प्रतिमाएं बहुत कम देखने को मिलती है, खासकर दूसरे म्यूज़ियम और दूसरे पुरातात्विक स्थलों में। प्राचीन काल में सूर्यदेव और इंद्रदेव को भी भगवान के रूप में ही पूजा जाता था। अब आज के दौर में इंद्रदेव की पूजा बहुत कम देखने को मिलती है, बिल्कुल ना के बराबर। अब क्यों पूजा नहीं होती है इसके बारे में मुझे मालूम है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और आशा करता हूँ कि आपको भी मालूम हो। ओके, यहाँ पर एक बुद्ध की प्रतिमा है, साथ में आगे जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की भी एक प्रतिमा है। दोस्तों, वीडियो में प्रतिमाओं को पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा, 2-3 सेकंड में क्लिप स्किप हो जाती है। प्रतिमाओं के नीचे उनका नाम और मूर्तियाँ कितने पुरानी हैं, कौन से शताब्दी के हैं, उनकी जानकारियाँ देखने को आपको मिल जाएगी। वैसे यहाँ दिखने वाले जितने भी मूर्तियाँ हैं वो 11वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास के हैं, लेकिन वीडियो में अब आपको मैं स्टोन एज की ओर लेकर चलता हूँ। प्राग ऐतिहासिक पत्थरों को आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जिनका उपयोग पहले के मानव इतिहास में यानी कि होमो सेपियंस के समय में जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था, ताकि वो भोजन खा सके, अपना पेट भर सके और नई ऊर्जा के साथ सरवाइव कर सके। इसलिए दोस्तों, वेज, नॉन वेज और वीगन बनने के लिए ज़्यादा टोका टाकी मत किया करो। जो जैसा खाता है अपने देश के रहन सहन के हिसाब से उसे वैसा ही रहने दिया करो। दोस्तों, झारखंड राज्य में बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं जहां से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं प्राचीन मंदिरों के तस्वीरों को आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। वैसे अभी मेरे पास तो कोई समय नहीं है कि किसी भी प्राचीन स्थल पर जाऊं, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कहाँ का ये मंदिर है, अगर आपको दर्शन करना हो तो। मंदिर के साथ साथ कुछ प्राचीन किले भी हैं, अगर आपको किला, फोर्ट देखने का भी शौक हो तो यहाँ पर जा सकते हैं।
दोस्तों वीडियो में अब हम आ चुके हैं प्रतिमा दीर्घा की ओर। हाँ देखिए, साहेबगंज का एक स्थापत्य अवशेष देखने को आपको मिल रहा होगा। इस सेक्शन में आपको जीर्ण हो चुके मंदिरों के कुछ छोटे छोटे अवशेष यहाँ उठाकर लेकर आया गया है और इसे संरक्षित किया गया है। मंदिर के छोटे अवशेषों के साथ साथ कुछ प्राचीन मूर्तियां भी हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर सिंह वाहिनी दुर्गा की मूर्ति दिख रही होगी। विष्णु अवतार के यहाँ पर आपको 9 विष्णु अवतार दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पर मंदिर के चौखट देख सकते हैं। समय के साथ साथ ये जीर्ण हो चुके थे और हो सकता है इधर उधर टूटे पड़े हुए होंगे। ये अधूरा शिवलिंग ही देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक शेल्टर बना हुआ है जिसमें आप बुद्ध की प्रतिमा को देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो पे अभी छोटे छोटे अवशेष देख रहे हैं जो मंदिरों से प्राप्त हुए हैं। छोटे छोटे टुकड़े हैं, अवशेष हैं। इसे मिलाकर आप एक नया मंदिर भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग मंदिरों से प्राप्त हुए हैं। और ऐसी स्थापत्य कला अभी के वर्तमान मंदिरों में तो नहीं मिलती है। यह प्राचीन काल में ही स्थापत्य शैली चलती थी, काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ है। भारत में अभी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो हजारों वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। दोस्तों अब हम एससी रॉय दीर्घा में पहुंच चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम होगा तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। बहुत सारे तलवार, कुल्हाड़ी इस तरह से देख सकते हैं। तीर कमान भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल धनुष है जो कि आदिवासियों का ही होगा, लेकिन जो इनका तीर है वो काफ़ी ज़्यादा नुकीली और धारदार है दोस्तों। यहाँ पर आप एक स्टोन ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। इसका क्या यूज़ है यह तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन इसकी बनावट काफ़ी यूनिक है। इसे उठाकर देखने पर यह उठता भी नहीं है और इसका आकार एकदम से जो सिल लोहा होता है उसी प्रकार का है। यहाँ पर बंसुला लिखा हुआ है, यह क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पत्थर जैसा ही लग रहा है। शायद पाषाण काल में उपयोग किए जाने वाले, शिकार में उपयोग किए जाने वाले पत्थर जैसा ही आकृतियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पर छेनी लिखा हुआ है, मतलब कि ये छेनी हथौड़े जैसा ही काम करते थे उस समय। आज एडवांस लोहे के औजार होते हैं, उस समय पत्थरों के औजार हुआ करते थे। ये कुछ गदा शीर्ष के अवशेष हैं, यानी कि गदा एक प्रकार का, जैसे हनुमान जी के पास होता है उसी प्रकार का कुछ। इन पत्थरों को कुल्हाड़ियों के लिए उपयोग किया जाता था। और भी छोटे छोटे नैनो प्रकार के पत्थरों के आकार मुझे देखने को मिले यहाँ पर। इसका क्या यूज़ होता था मुझे पता नहीं चला, लेकिन इसका नाम यहाँ पर ज़रूर लिखा हुआ है। ब्लेड टूल्स, बरिन और साइड स्क्रैपर। अब यहीं पर मुझे देखने को मिले मध्य पाषाण काल के कुछ पत्थर, जिसमें भाला शीर्ष प्रमुख हैं। बाकी दूसरे औजार के जो छोटे छोटे नुकीले पत्थर हैं ना, वो सेम टू सेम हैं। और पाषाण काल को यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। शायद इतना डीपली मैंने कभी पाषाण काल को पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर तिब्बत से भी रिलेटेड कुछ अवशेष देखने को हमें मिल रहे हैं। इसे हम तिब्बती स्थापत्य कला कह सकते हैं। 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास के अवशेष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब मैं पढ़ाई करता था तब टेराकोटा अपने सिलेबस में ही देखता था, पढ़ता था, लेकिन क्या होता है समझ नहीं पाता था, रट रहा था। आज इसे देखने को भी मिल गया। ये मटकों का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जिसे टेराकोटा कहा जाता है। दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से की हुई थी, लेकिन बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जब तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे मुझे हिस्ट्री के सिलेबस पढ़ने पड़े थे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के समय जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हिस्ट्री। जबकि स्कूल के समय 9th 10th में 8th में इस समय मुझे ना इतिहास बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद रट के ही पास होता था, बहुत कम ही समझ पाता था इतिहास को, मैं हिस्ट्री को। लेकिन अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको लोहे और तांबे की चूड़ियाँ आपको दिख रही होगी। इसे मृतभांड कहते हैं दोस्तों। इसे भी मैं देख लिया, इसे भी मैं बहुत पढ़ा था। ये सब जो टेराकोटा मृतभांड होते हैं ना दोस्तों, इसे अपनी रियल आँख से देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्या होते थे ये, इसे एक्सपीरियंस करने पर।
दोस्तों अब हमारा आखिरी सेक्शन है लगभग ट्रेडिशनल आर्ट गैलरी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं पारंपरिक कलाबाजियाँ। ये कितनी अद्वितीय और अद्भुत मुखौटे हैं जिसे जनजातियों के द्वारा हाथों से बनाया गया है, और ये उनका प्रोफेशन भी है। यहाँ आपको काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे। जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं उनका नाम भी दिया हुआ है नीचे में छोटा सा। पहले मुझे कुछ पेंटिंग्स थोड़े से सिंपल से लगे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिले ना दोस्तों, क्या बताऊँ मैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो पे ना और इस म्यूज़ियम के बारे में जितने भी देखने लायक चीज़ें हैं सभी को मैंने कवर किया है दोस्तों। कुछ भी चीज़ अगर छोटा सा भी छूटा होगा ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके एक बार बोलिएगा कि ये आपने छोड़ दिया है करके। आप बैठे बैठे इस झारखंड स्टेट रांची के म्यूज़ियम को आप देख सकते हैं। ये हड़प्पा काल के भी कुछ अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं, संरक्षित किए हुए हैं। ज़्यादातर ये अवशेष राजस्थान के कुछ हिस्सों के हैं जो कि खुदाई से प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है और वहीं जो टेराकोटा जैसे चीज़ें हैं वो फिर से रिपीट हो रही है। एक्चुअली मैं कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए सारे म्यूज़ियम में मिलने वाले चीज़ों को कवर किया है इस वीडियो पे, जिसे आप अभी भी देख रहे हैं। दोस्तों म्यूज़ियम बिल्डिंग के अंदर जितने भी चीज़ों को मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को दिखाया है। यहाँ म्यूज़ियम के अंदर एक लाइब्रेरी भी है दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ा है। और यहाँ अंदर जब मैं गया तो यहाँ मुझे काफ़ी वैरायटी की पुस्तकें देखने को मिली। बहुत ही ज़्यादा बुक्स हैं यहाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के यहाँ पर मुझे बुक्स मिले। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए भी थे, अपना रीडिंग कर रहे थे। ये स्टूडेंट्स हैं। म्यूज़ियम के बिल्डिंग से बाहर निकलने का अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें अभी भी छूटी हुई है, उसे भी कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स हैं, उसे दिखा रहा हूँ। तस्वीरों में आप पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्यों को देख सकते हैं, जनजातीय कलाकृतियों को भी देख सकते हैं। आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। म्यूज़ियम को आपको देखकर बहुत ही आनंद महसूस हुआ होगा। हालांकि कुछ लोगों को ऐसे वीडियोस बोर भी लगते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वालों के लिए ये एक अच्छी वीडियो साबित होगी। बिल्डिंग से बाहर निकलने पर परिसर में बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है दोस्तों। यहाँ का गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। काफ़ी सुंदर सुंदर गमलों में आपको फूल देखने को मिल रहे होंगे। बच्चों को इंटरटेन करने के लिए बहुत सारे झूलों का भी यहाँ पर व्यवस्था है। ये देखिए मेरी भांजी सृष्टि यहाँ इसका आनंद उठा रही है, इन झूलों का एक्सपीरियंस कर रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। तो इस म्यूज़ियम में मेरे साथ साथ इसका भी काम हो गया। ये लड़की भी खुश और मैं भी खुश। ये गार्डनिंग को भी पूरी तरीके से मैंने देखा। यहाँ पर एक यूनिक सा मुझे पेड़ दिखाई दिया, ये समझ नहीं आया क्या है। अगर आपको मालूम हो तो बताना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।